वालेकुम। आप देख रहे हैं BTK न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल और मैं राना उमर आपसे मुखातिब हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की तरफ से रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए जो तामीराती पैकेज अनाउंस किया गया, इस पैकेज का जितना भी खैर मकदम किया जाए, जितना भी इसको अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। इस पैकेज में बिल्डर्स के और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई जितनी भी सनतें हैं, तमाम के जो भी मुतालबात थे वो पूरा करने की कोशिश की गई है। बात अच्छे से अपने जहन में आप रख लें कि ये जो पैकेज है मतलब इसको नॉर्मल यूँ समझें कि ये जो पैकेज है प्लॉट के हवाले से बिल्कुल नहीं है। ये पैकेज सिर्फ कंस्ट्रक्शन के हवाले से है कि आप कोई भी प्लॉट लेके उसकी तामीर करते हैं तो आप समझ लें कि इस पैकेज के जो है ना वो बेनिफिशरी होते हैं। और अगर आप तामीरात नहीं करते लेके अपने प्लॉट को डाल देते हैं ट्रेडिंग के हवाले से, तो आपको इसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। कि जो भी बेनिफिट्स मिलने हैं वो आपको मिलने हैं कंस्ट्रक्शन के उसमें कि आप प्लॉट लें, उसकी कंस्ट्रक्ट करें, उसको बनाएं, बेचें, तो आपको एक इसका जो बेनिफिट है, टैक्स की जो छूट है और बाकी जो मामलात हैं जिसमें जो रिलीफ़ मिला है वो पूरा का पूरा आपको मिलता है रिलीफ़। और बाकी अगर आप ये सोचें कि मैं इसको प्लॉट लेके डाल दूँ और लेके डालने के बाद जो है वो इसमें कोई बेनिफिट हमें मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। इस पैकेज से बैरिया टाउन कराची को क्या फ़ायदा होगा, इस पर एक नज़र डालते हैं। बैरिया की जो मार्केट है वो मुल्की हालात से जो है वो बैरिया के मार्केट का कोई अमल दखल कम है। मतलब इतना नहीं है कि जिस तरह नॉर्मली मार्केट मुल्की हालात के हिसाब से चलती है और बैठती है, तो बैरिया का इस तरह नहीं है। बैरिया का तरीक़ेकार बिल्कुल डिफरेंट है। बैरिया की मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है। बैरिया को चलने के लिए एक अलहदा सिनेरियो है, इसका चलाने का तरीक़ेकार अलहदा है, इसको रोकने का तरीक़ेकार अलहदा है। देखिए, बैरिया की जो मार्केट वो मैटर करती है बैरिया के अंदरूनी मामलात के हवाले से कि बैरिया के अंदरूनी मामलात क्या हैं, बैरिया की अपनी सेटिंग्स क्या हैं, बैरिया की तरफ से पॉलिसीज़ क्या हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ये बैरिया की मार्केट को चलाती भी हैं और रोकती भी हैं। अभी हम देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन कुछ 6-8 महीने से एक जो पॉलिसी मलिक साहब की तरफ से अनाउंस की गई थी ADC एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से, तो उस पॉलिसी के बाद जो बैरिया की मार्केट वो ओवरऑल जो है वो तकरीबन क्रैश है। मतलब क्रैश वाली पोजीशन ये है कि बाइंग सेलिंग तकरीबन ना होने के बराबर है। इतना कोई ख़ास खातिर ख्वाह मतलब मार्केट के अंदर जो बाइंग सेलिंग नहीं हो रही है। हम इस बात को अपने जहन से निकाल दें कि अभी जो मौजूदा हालात हैं बैरिया के, ये सदा ऐसे रहना है, ऐसा नहीं है। बैरिया की मार्केट में इंशाल्लाह बेहतरी आनी है। बेहतरी जैसे ही अल्लाह खैर करे आती है, तो उसमें अभी जो हालात हैं ये मौजूदा हालात बाइंग के हैं, ख़रीदारी का टाइम है। इस ख़रीदारी के टाइम में अगर आपको बाइंग करते हैं, कोई ख़रीदारी करते हैं, तो आपको इस पर जो है वो इंशाल्लाह प्रॉफ़िट आपका लाज़मी बनता है बेहतर मार्केट के अंदर। और बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि इस पैकेज से मलिक रियाज साहब और बैरिया टाउन भी जो है ना वो कोशिश करेंगे कि इस पैकेज से भी फ़ायदा उठाया जाए। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अब इंशाल्लाह जो है वो बेहतरी बैरिया टाउन की जो बेहतरी है वो नज़दीक है। उसकी वजह ये है कि बैरिया टाउन का एक प्रोजेक्ट पेशावर वो समझ लें कि बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है। उसकी लॉन्चिंग का टाइम अब आया ही समझ लें कि चाहता है कि जो मामलात हैं, जो सिनेरियो जो नज़र आ रहा है आगे, उस हवाले से अगर देखा जाए तो बैरिया टाउन पेशावर को जो है ना वो तैयार है बिल्कुल प्रोजेक्ट, उसको लॉन्च करना है। उस लॉन्च करने के लिए मार्केट को चलाना पड़ेगा। मार्केट चलेगी तो वो प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। तो उस चलती हुई मार्केट में उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। और बाकी जो है वो जब प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा तो फिर कराची मार्केट जो है ना दोबारा से बैठ जाएगी। तो इसमें दो मशवरे मेरी तरफ से वो आप सबके लिए हैं कि वो ये कि अगर कोई किसी भी टाइप की ख़रीदारी करनी है, किसी भी उसमें आप जाना चाहते हैं, प्लॉट्स में जाना चाहते हैं, एक अपार्टमेंट्स हैं या विलाज हैं, कुछ भी है, ख़रीदारी ये मौजूदा जो टाइम है ख़रीदारी का टाइम है। इस टाइम में अगर आप कोई भी ख़रीदारी करते हैं तो ये आपको इंशाल्लाह इसका बेनिफिट इसका लाजमी मिलता है। और मार्केट जैसे चलती हुई मार्केट में अगर तो आपने ख़रीदारी की है ट्रेडिंग के हवाले से, तो इस चलती हुई मार्केट में आप इसको सेल आउट करें, सेल आउट करके आप एग्ज़िट हो जाएं। एग्ज़िट आप हो जाते हैं तो अच्छा इंशाल्लाह आपको एक बेनिफिट इसका मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने अपने प्लॉट को मज़ीद रखना है या अपने विला को या किसी उसको प्रॉपर्टी को, तो पेशावर लॉन्च होने के बाद जो है वो समझ लें कि कुछ 8 महीने मार्केट में दोबारा कोई बेहतरी आने वाली नहीं है। तो फिर आपको एक लंबा जो अरसा है जो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मार्केट की बेहतरी के लिए। इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि बैरिया टाउन के जो मौजूदा मार्केट है इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत अच्छी मार्केट है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
मतलब इसमें प्लॉट्स में, विलास में या अपार्टमेंट्स में, कहीं भी, तो ये एक बेहतरीन आपको टाइम है। इस टाइम के अंदर आप कोई भी ख़रीदारी वो आप इंशाल्लाह इसमें प्रॉफिट आपको लाजमी मिलना है। वो छोटी इन्वेस्टमेंट है या फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जैसी भी इन्वेस्टमेंट है आपको इस पर प्रॉफिट एक अच्छा मिलने के चांस बहुत जल्द हैं। इसका समझ लें कि इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर करेगा। मेरी ये वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है। किसी भी टाइप की आपकी क्यूरीज़ हैं, कोई भी आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं या कुछ भी किसी भी तरह के मामलात आपके हैं तो डिस्कस मुझसे करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मुझे इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी फिर मेरी समझ के मुताबिक फ़ीडबैक होगा इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।